अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस। इन तीनों को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी ऑफ अ गिवन मसल ग्रुप टू जनरेट टार्क एट अ पर्टिकुलर जॉइंट। मसल कि एक मसल की कितनी स्ट्रेंथ है कि वो कितना टार्क प्रोड्यूस कर सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ। अब जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है ना, उसमें क्या हो रहा होता है, मसल क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, टार्क। टार्क को क्या कर रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं। अब टार्क क्या है, टार्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द फोर्स मूवमेंट ऑफ आर्म। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स होता है, और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म को हम क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। अब जब फोर्स होती है ना, वो हमारे जो मसल्स पे होती है, वो परपेंडिकुलर भी होती है और पैरेलल टू भी होती है, ठीक है, टू द अटैच बोन्स। अब रिजॉल्विंग मसल फोर्स के टू कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल्स। अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है टार्क को। किस तरह टार्क को प्रोड्यूस करता है कि ज़ाहिर हमारी जॉइंट्स पे मूवमेंट हो रही होती है, और हमारे जो मसल्स होते हैं वो बोन के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे होते हैं, टार्क को जनरेट कर रहे होते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं, इस कंपोनेंट को हम रोटेटरी कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। और एक होती है आइसोकाइनेटिक रेजिस्टेंस मशीन, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि रोटेटरी कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को भी हम क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड था पैरेलल कंपोनेंट्स। अब पैरेलल कंपोनेंट्स जो होता है बोन के साथ अटैच, वो डज नॉट प्रोड्यूस टार्क। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि डायरेक्ट जॉइंट सेंटर के साथ अटैच होता है, और उसने क्या करना होता है, स्टेबलाइज करना होता है, ठीक है, जॉइंट को। और उसमें जो मूवमेंट ऑफ आर्म होता है वो ज़ीरो होता है, और इसका मेजर फंक्शन क्या है, स्टेबलाइजिंग द जॉइंट, और मूवमेंट्स को भी वो क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। देन हमने पढ़ लिया कि जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो टेंशन आ जाती है, जो मसल्स क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और दूसरा क्या होता है, मूवमेंट आर्म आ जाती है, जो क्या होती है कि हमारे जो मसल्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा जो मूवमेंट आर्म है ना, वो किसकी वजह से, टू फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इफेक्ट होता है। एक तो डिस्टेंस बिटवीन द मसल्स, एनाटॉमिकल अटैचमेंट टू बोन, और दूसरा क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एट अ जॉइंट सेंटर, ठीक है। और चौथा क्या आ जाता है, एंगल ऑफ द मसल्स अटैचमेंट टू बोन्स के, मसल्स जो अटैच हो रहे हैं बोन के साथ, वो क्या एंगल बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको मेजर्ड कैसे करते हैं, टाइपिकली मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ कलेक्टिव फोर्स जनरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ गिवन फंक्शनल मसल ग्रुप। देन नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलर पावर। अब मस्कुलर पावर क्या होती है, ये क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द मस्कुलर फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ मसल शॉर्टनिंग। कि हमारे पास क्या होता है, मसल्स में फोर्स लग रही होती है, और देन क्या होती है, वेलोसिटी भी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, जो ऐसी फोर्स जिससे क्या मसल शॉर्टनिंग हो रही है, उनकी लेंथ कंट्रैक्शन हो रही है, तो ठीक है। वेलोसिटी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं ना, तो इसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर पावर कहते हैं। और इसके अलावा रेट ऑफ टार्क प्रोडक्शन एट अ जॉइंट्स के, जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है जॉइंट पे, वो कितने रेट से हो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर पावर। अब ये कहाँ पे होती है, मैक्सिमम पावर अकर एट अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ मैक्सिमम कंसनट्रेटिक मसल्स, ठीक है। देन आगे है मस्कुलर इंड्योरेंस। अब ये क्या है, द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू एक्सर्ट टेंशन ओवर टाइम, के एक टाइम के अंदर जो मसल्स कितनी टेंशन डेवलप कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर इंड्योरेंस कहते हैं। अब आगे है कि टेंशन में बी कांस्टेंट व्हेन अ जिम्नास्टिक परफॉर्म्स एन आयरन क्रॉस और मे वेरिंग साइक्लिंगली और ड्यूरिंग रोइंग रनिंग एंड साइकिलिंग, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो जिमनास्टिक्स होते हैं उन्हें आयरन को क्रॉस करना होता है, उस वक्त क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है टेंशन। देन चेंज भी होती रहती है, जब वो साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, इस दौरान क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है टेंशन। देन लॉन्गर द टाइम टेंशन, जितना टेंशन का टाइम लॉन्गर होगा, उतने ही क्या होगी, इंड्योरेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे क्या आ जाता है, मसल फटीक के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ मसल फाइबर्स टू प्रोड्यूस फोर्स इवन इन अ प्रेजेंस ऑफ मोटर न्यूरॉन एक्साइटेशंस, के मसल फाइबर्स की क्या होगी है,
उसमें जो कैपेबिलिटी थी फोर्स की प्रोड्यूस करने की, वो क्या होगी है, कम होगी है। देन इसमें क्या होता है कि जो ये फटीक होती है ना, ये ऑपोजिट टू होती है इंड्योरेंस होती है। मोर रैपिडली अ मसल फटीक्स द लेस इंड्योरेंस इट हैज़। जितने रैपिडली जो मसल्स फटीक हो रहे हैं, उतना ही हमारा जो इंड्योरेंस होगा ना, वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है फैक्टर्स इफेक्ट। इसमें आ जाता है कि फर्स्ट है टाइप्स एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। द स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व्स, के जो हमारे मसल ग्रुप है वो किस किस्म की एक्सरसाइज है, उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, हम ऐसी एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, क्या होती हैं कि टफ एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स होते हैं ना, वो फटीक में चले जाते हैं। देन सेकंड है कि फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच द एक्टिविटी अकर्स, के हम किस इन्वायरमेंट में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कोल्ड है, हॉट है, किस तरह का है। विदिन अ गिवन मसल फाइबर टाइप, कंपोजिशन एंड पैटर्न ऑफ मोटर यूनिट एक्टिवेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द रेट एट विच आ मसल फटीक्स। अब जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, उनका जो वो किस पैटर्न में मोटर यूनिट एक्टिवेशन क्या है, वो भी इसको इफ़ेक्ट कर सकती है। देन करेक्टरिस्टिक्स। अब मसल फटीक में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि रिडक्शन इन मसल फोर्स, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड शॉर्टनिंग वेलोसिटी एज वेल एज द प्रोलॉन्ग रिलैक्सेशन ऑफ मोटर यूनिट्स बिटवीन रिक्रूटमेंट्स, कि जो हमारे मसल्स फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। इसी तरह जो हमारी मसल्स की वर्क करने की या मूवमेंट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, वो भी कम हो जाएगी, वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। और क्या हो गया, हमारे जो मोटर यूनिट्स होंगे ना, वो प्रोलॉन्ग्ड रिलैक्सेशन की हालत में चले जाएंगे। नेक्स्ट है, जब हमारे मसल्स फटीक हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, टेंशन डेवलप नहीं होगी, ठीक है। यही बता रहे हैं कि मसल फटीक इज़ अनएबल टू डेवलप टेंशन व्हेन स्टिमुलेटेड बाय इट्स ओन मोटर एक्सॉन। देन सेकंड क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल भी क्या होगी, वो जनरेट नहीं होगी। उसके बाद थर्ड जो है मसल फाइबर्स, जो हमारे पास दो तरह के मसल फाइबर होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड स्लो ट्विच फाइबर्स। फास्ट ट्विच फाइबर्स की भी टू टाइप थी, एक फास्ट ट्विच ग्लाइकोलाइटिक फाइबर थे और दूसरे कौन से थे, फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक्स। अब उनमें भी क्या होगा कि जो होंगे ना फास्ट ट्विच ग्लाइकोलाइटिक, वो क्या होंगे, मोर रैपिडली फटीक हो जाएंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव फाइबर्स। और उसके बाद स्लो ट्विच फाइबर्स हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स क्या होंगे, वो फटीक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को शो कर देते हैं, ठीक है, मोर रेजिस्टेंट टू फटीक। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ मसल टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मसल्स पे। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ना, तो हमारा जो मसल फंक्शन होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, साथ साथ जो स्पीड ऑफ नर्व होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जो कर्व नज़र आ रहा है, इसमें जो वेलोसिटी और फोर्स, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था उस वक्त ये कर्व क्या था, ये था। देन ये जो आगे वाला डॉटेड में है, ये इसमें क्या हो गया, टेम्परेचर एलिवेट हो गया, जिसकी वजह से जो हमारी आइसोमेट्रिक टेंशन थी ना, या वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और वेलोसिटी भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। देन ये बता रहे हैं कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ना, तो उस वक्त जो हमारे ऑक्सीजन सप्लाई और रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द वर्किंग ऑफ मसल्स, वो भी क्या हो जाएंगे, क्विक हो जाएंगे और इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स होंगे ना, वो क्विकली अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, उनका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। देन जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो मस्कुलर पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, मसल्स फंक्शन इंक्रीज़ होंगे, जिससे मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर और इंड्योरेंस ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब क्या बता रहे हैं, सेकंड चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ मस्कुलर टेंडनस यूनिट है ना, उस पर इसका कोई असर नहीं होता, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स एंड टेंडन जो आर नॉट अल्टर्ड विद आइदर हीटिंग और कूलिंग ओवर अ फिजियोलॉजिकल रेंज। देन आगे एक MCQ है कि मसल फंक्शन इज़ मोर एफिशिएंट एट अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 फ़ारेनहाइट अबोव नॉर्मल रेस्टिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, कि 2 to 3 फ़ारेनहाइट पे जो हमारा होता है मसल फंक्शन क्या होता है, मोर एफिशिएंट होता है। थैंक यू सो मच।